नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं हमारे दौर की जानी मानी कथाकार ममता कालिया की पुस्तक जीते जी इलाहाबाद के साथ उपस्थित हूं। यह पुस्तक केवल संस्मरण नहीं है, इलाहाबाद का जीता जागता इतिहास भी है। ममता कालिया इसके कवर पर लिखती हैं, आवरण पर, शहर पुड़िया में बांधकर हम नहीं ला सकते थे साथ, तो क्या। यानी शहर नहीं आया, लेकिन उसकी यादें, उसका जीवन, वहाँ के सपने, सब कुछ उनके साथ आ गए। वे लिखती हैं कि निरुपायता के चलते सन 2003 के नवंबर में हमने इलाहाबाद छोड़ दिया, लेकिन रेलगाड़ी में बैठना केवल शहर छोड़ना नहीं होता। सवाल पूछती हैं, होता है क्या? हमारे पैर अब इस नहीं उस शहर में चलने लगे। घर का चूल्हा यहाँ नहीं कहीं और बलने लगा। तनख्वाह, बुरी बावरी किसी और शहर में मिलने लगी। बस क्या इसी से इलाहाबाद हमारा नहीं रहा? नहीं, तब तो यह और भी हमारा हो गया। वो कहती हैं कि शहर पुड़िया में बांधकर हम नहीं साथ ला सकते थे, किंतु स्मृति बनकर वह हमारे स्नायु तंत्र में, यानी कि हमारे सांसों में हुक बनकर हमारे हृदय तंत्र में, और दृश्य बनकर हमारी आँखों के छवि गृह में चलता फिरता रहा। यानी खून बनकर, सांस बनकर और आँखों में बसकर शहर हमारे बीच जिंदा रहा। जो लोग भी इलाहाबाद से ताल्लुक़ रखते होंगे, वह शहर उनके लिए अपने अपने ढंग से होगा, अपनी अपनी अनुभवों के साथ, अपने अपने जीवन के साथ, अपनी अपनी घड़ियों में जिंदा होगा। विशेषज्ञ यहाँ की भूगोल नापते हैं, ज़मीनें नापते हैं, कलाकार यहाँ की सड़कें नापते हैं, लेकिन हम थे, वे अलग ढंग से रहे, अलग ढंग से जिए, और इस शहर से आए तो अलग शहर में कहीं भी गए। हमारे साथ हमारा इलाहाबाद और उसकी मिट्टी रही। बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने इस किताब की शुरुआत की है ममता कालिया ने। उन्होंने लोक भारती प्रकाशन के प्रमुख दिनेश चंद्र जी के नहीं रहने से इस किताब की शुरुआत की है, और उसके बहाने याद किया है कि 1970 के दशक में जब वे इलाहाबाद पहुँचे थे, मतलब ममता कालिया और उनके पति चर्चित संपादक, पत्रकार, साहित्यकार रविंद्र कालिया, तो वह शहर किस रूप में था, वहाँ इन लोगों ने किस तरह से जीवन यापन शुरू किया, और किस तरह साहित्यकारों की समूची एक फौज इनके साथ इकट्ठा हो गई। वे किस तरह अपने से वरिष्ठों से मिलते रहे, जिनमें सुमित्रा नंदन पंत जैसे लोग भी शामिल थे, तो भैरव प्रसाद गुप्त, मार्कंडेय, शिव कुमार सहाय, अमरकांत और शैलेश मटियान। उपेंद्रनाथ अस्क का भी जिक्र है, वहाँ के समूचे प्रकाशन जगत का जिक्र है, वहाँ के जीवन संघर्षों का जिक्र है, वहाँ आम आदमी किस तरह से जीता है, एक लेखक, एक लेखिका, युवा लेखक लेखिका, युवा प्रकाशक, शब्दों की कमाई पर जिंदा रहने वाला समाज और व्यक्ति और उसका परिवार किस तरह से जिंदा रहता है। फाका कसी के बीच भी कितनी अलमस्ती होती है, कितना मस्त जीवन होता है, और वह इलाहाबाद जो बड़े महानगर में परिवर्तित नहीं हुआ था, जिसका मशीनीकरण नहीं हुआ था, जो गोपी कृष्ण गोपेश, गिरधर गोपाल, धर्मवीर भारती, विजय देवनारायण शाही, जगदीश गुप्त, केशव चंद्र वर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी,
जैसे लोगों को, और परिमल से लेके जो अलग अलग गोष्ठियाँ थी, निराला पंत महादेवी, भैरव प्रसाद गुप्त, मार्कंडेय शेखर जोशी, फिराक फारूकी, एजाज हुसैन, इस तरह के लोगों के बीच जो शहर ऐसे लोगों के रहने से बना था, उस शहर की हवा में कैसी ताजगी थी, उस शहर की हवा में क्या कुछ था। शमसुर रहमान फारूकी जैसे लेखक जब वहाँ पहुँचते थे, या बाहर का कोई एक सामान्य आदमी, मिलने जुलने वाला रिश्तेदार भी पहुँचता था, तो किस तरह से वहाँ पे साहित्य की महफिल जम जाती थी। रचनाकार किस तरह से एक दूसरे से मिलते थे और कागज़ पर लिखी हुई अपनी रचनाएं सुनाते थे। उसमें यश मालवीय की एक नवगीत की चर्चा की है कि किस तरह से कुंभ भर के लिए गंगा इंतजामी थी, अब कहाँ से लहर ढूंढे रेत के उठते बवंडर में, नाव उल्टी पाल उल्टे पूजनों के थाल उल्टे, ओट क्लब पर ओट मांगे घंटा घड़ियाल उल्टे। कुंभ भर के लिए गंगा इंतजामी थी, अब कहाँ से लहर ढूंढे रेत के उठते बवंडर में। 1992 से लेके बीच में श्रीलाल जी, सारिका नंदन जी, जो भी साहित्यकार, नामवर सिंह, ममता कालिया के जीवन में जो लोग भी आए, जिस भी रूप में आए, बतौर संपादक, बतौर वरिष्ठ साहित्यकार, समकालीन, उन सबका जिक्र है। और उनके बहाने समूचा का समूचा इलाहाबाद आपके सामने उपस्थित हो जाता है। खासकर इलाहाबाद का जो साहित्य जगत है वह उपस्थित हो जाता है इस पुस्तक में। रविंद्र कालिया जी साथ साथ हैं, चूँकि दोनों पति पत्नी थे। अभी रविंद्र कालिया जी के लिए एक पुस्तक ममता कालिया जी ने लिखी थी, उनके संस्मरणों की। कुछ बातें ऐसी हैं जो दोनों पुस्तकों में आई हैं, जो कि स्वाभाविक है। अगर रविंद्र कालिया जी का जिक्र करेंगी तो इलाहाबाद होगा, इलाहाबाद में अपने होने का जिक्र अगर ममता जी करेंगी तो भी रविंद्र कालिया उसमें मौजूद रहेंगे। इसलिए जो लोग भी पिछली पुस्तक पढ़ चुके हैं, जिसकी चर्चा मैंने बुक कैफे में की थी, जो लोग यह पुस्तक भी पढ़ना चाहते हैं, वे दोनों किताबें खरीद सकते हैं। दोनों ही किताबें अलग अलग अर्थों में उस शहर को, बड़े लेखकों को, साहित्यकारों से जुड़े अनुभवों को, संस्मरणों को बताती हैं। ममता कालिया जी के पास एक अच्छी भाषा है, लच्छेदार भाषा है, उनकी अपनी एक शैली है। वो खिलंदड़ा अंदाज में, बात करने के अंदाज में, हंसी हंसी में बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कह जाती हैं और ऐसे ऐसे तथ्यों का खुलासा करती हैं जिन्हें पढ़कर आपको लगेगा कि अरे यह तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कुछ चित्र भी इस पुस्तक में दिए हैं और यह पुस्तक साहित्यकारों के जीवन को समझने के लिए, ममता कालिया और रविंद्र कालिया को समझने के लिए, और इलाहाबाद के साहित्यिक संस्कार, रचनात्मक संसार, सृजनात्मक जीवन को समझने के लिए और उस समूचे एक दौर को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसने हिंदी साहित्य को गढ़ा। खासकर कहानी और कविता जगत को, प्रगतिशील से लेकर परिमल तक संस्थानों को, और वामपंथ और प्रगतिशील विचारों के कहानीकारों को अपने यहाँ पनाह दी, एक संस्कृति बनाया, लिखने पढ़ने की संस्कृति, जो इलाहाबाद से पूरे देश पर एक दौर में छा गई और प्रभावी रही। इस पुस्तक को राजकमल पेपरबैक्स ने प्रकाशित किया है और बहुत ही अच्छे कलेवर में प्रकाशित किया है। लगभग 200 पृष्ठ हैं इसमें और मूल्य है 199 रुपये। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह के पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में हमें ज़रूर लिखें। हम साहित्यिक रुचियों की पुस्तकों के अलावा हर तरह के पुस्तक की चर्चा करते हैं, इसलिए कि पुस्तक प्रेमियों को उनके
अपनी पसंद की पुस्तकें चुनने में आसानी हो। अगर आप प्रकाशक हैं तो 2 प्रतियों में अपनी पुस्तकें हमें उपलब्ध करा सकते हैं। कल ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।